साथ संगत जी, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी के विचारों के कुछ अंश अवतार उपदेश पुस्तक से आप जी के सामने रखूंगी। आप जी प्रमाण करना। साथ संगत जी, धन निरंकार। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदू मत में स्त्री जाति को एक घटिया एवं घृणित स्थान दिया जाता था। इसका कारण उस समय की भक्ति की गलत धारणा थी। उस समय लोग गृहस्थ को त्याग वनों में जाकर तप किया करते थे। उस समय यह रीति काफ़ी जोरों पर थी। हर व्यक्ति तपस्या की ओर भागता था और स्त्री जाति को मुंह तक लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्त्री के कारण उसे अपनी भक्ति में विघ्न पड़ने का भय रहता था। 16वीं शताब्दी में जब श्री गुरु नानक देव जी के विचारों का प्रसार हुआ, तो उस समय स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने लगे और घर से भागे तपस्वी लोगों को श्री गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उस उलझन से मुक्त किया, जिसे वे परमात्मा की प्राप्ति का साधन माने बैठे थे। आज उसी रोशनी में हुजूर बाबा जी की आवाज़ हमें बार बार चेतन कर रही है। विशेष तौर पर बहनों के लिए कहा जाता है कि यदि आप सुखी होना चाहती हैं तो अपने कर्तव्यों को पहचानें। वे कर्तव्य क्या हैं कि आपके ज्ञानवान पति ही आपके लिए सब कुछ हैं। यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो आप मुझसे मांगती हैं, परंतु आपका पूरा ध्यान यदि अपने ज्ञानवान पति के चरणों में हो तो आपके सारे कार्य सच्चा पातशाह पूरे करेगा। आपकी कन्नी ही है जिसे लोग अपनी चरम दृष्टि से देखकर आपको ज्ञानवान भक्त समझ पाने में समर्थ हो पाएंगे। घर की ज़्यादा जिम्मेदारी स्त्री के हिस्से में आई है। स्त्री जितनी गंभीर एवं विशाल हृदय की होगी, उतना ही घर स्वर्ग बन सकेगा। नम्रता का विशेष प्रकटाव स्त्री की ओर से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने यह ज्ञान अपने पति एवं बच्चों को प्रदान करना है। याद रखो, ऐसे सुशील गुणों से युक्त स्त्री ही संसार में सब प्रकार से सफल रहेगी। निवंश अखर खवन गुण जीवा मणिमंत ऐतरे पहने वेश कर ता वसी आवे कंत। संसार एक तबाही के युग से गुजर रहा है और इसे अपना पराया पहचानने की होश नहीं रही। हरेक संत महापुरुष अपना सर्वस्व लगाकर दिन रात यह प्रयत्न कर रहा है कि ये भटके हुए लोग सही मार्ग पर आ जाएं और युग की चोट से बच निकलें। पर अफसोस से कहना पड़ेगा कि माया की लपेट में आया मनुष्य महापुरुषों से बजाय कुछ प्राप्त करने की उनकी निंदा और वैर में ही अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। कबीर पापी भगत ना भावी, हरि पूजा ना सुहाई। ज्ञानवान गुरुमुख इस निंदा के जहर का सेवन क्यों नहीं करते? ये भली भांति जानते हैं कि निरंकार अंतर्यामी अंग संग देख रहा है एवं आप ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए गुरुमुख संसार में विचरण करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। निरंकारी दातार प्रभु का उपासक है, जो सदा एक रस है। इसकी प्रेम भक्ति में कदापि कोई विघ्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुरुमुख ने अपने पन को हार कर निरंकार प्रभु के हवाले किया होता है और दिन रात सतगुरु जिसने यह अमूल्य दान परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है की सेवा में तल्लीन रहता है। गुरु सेवक को विघ्न न भक्ति, हर भूल दिलदाई ज्ञान है। गुरुमुख कभी भी भूल का शिकार नहीं होता, परंतु हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि किसी समय अहम भाव आ जाए तो भूल चूक होने की संभावना हो सकती है। तन मन धन सब सौंप गुर कऊ हुक्म मनिए पाइए।
यदि गुरुमुख का ध्यान इस कथन के अनुकूल है तो संसार में ऐसे गुरुमुख के लिए सदा जीत ही जीत है। ज्यों-ज्यों गुरसिक की अवस्था ऊंचाई की ओर आती जाती है, त्यों तो उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में दृढ़ होता चला जाता है और यही बात उसके मुख से स्वयं निकल पड़ती है। मेल लई दयाल दया पए दुआरिया, रख लेव दीन दयाल भ्रमत बहु हारिया। साध संगत जी, धन निरंकार जी।